कर्नाटक के उडुपी जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुए बवाल में कॉलेज मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स ने जहां अपना रुख कड़ा कर लिया है, वहीं अब ये कंट्रोवर्सी उडुपी जिले के 2 और कॉलेजेस के साथ ही शिवमोगा जिले के भद्रावती तक फैल गई है। वेडनेसडे को उडुपी जिले के तालुका कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों के हिजाब पहनने के खिलाफ कॉलेज में कुछ लड़कों को भगवा शॉल पहने हुए देखा गया था। दरअसल हिजाब को लेकर तमाशा जनवरी में तब शुरू हुआ जब उडुपी और चिकमंगलुरु में मुस्लिम लड़कियों को सर पर दुपट्टा पहनकर क्लास में दाखिल होने से रोका गया था। बाद में इसके विरोध में हिंदू स्टूडेंट्स गले में भगवा दुपट्टा पहनकर स्कूल पहुंचे। धीरे धीरे ये बवाल स्टेट के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। जहां भी मुस्लिम लड़कियां सर पर स्कार्फ पहनकर क्लास कर रही थी, वहां दूसरे स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियां भगवा दुपट्टा गले में डाले देखे गए और कई जगहों पर कॉलेज कैंपस में जय श्री राम के नारे तक लगे। अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य में हिजाब वर्सेस भगवा शॉल का मामला गरमाने के साथ ही प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म कंपलसरी करने की नई रूलिंग को जारी कर दिया है। और सियासी तमाशा यह है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार का यह नया ऑर्डर कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले को लेकर 3 दिन बाद फिर शुरू हो रही सुनवाई से पहले आया है। अब आपको यहां पर बता दूं कि कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस में मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से रोके जाने के बाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशन यानी याचिकाएं दायर करी गई थी। इनमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इस पर सुनवाई शुरू होने से पहले बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म को लेकर जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ये फैसला ले सकती है कि यूनिफॉर्म कैसे होगी। प्राइवेट स्कूल या कॉलेज ये फैसला कर सकते हैं कि कॉलेजेस में यूनिफॉर्म जरूरी है या नहीं। कर्नाटक सरकार का ये ऑर्डर ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य के तटीय जिलों में हिजाब वर्सेस भगवा शॉल के विवाद ने पिछले कुछ दिनों से काफी तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक की उडुपी जिले के एक कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ स्टूडेंट्स भगवा शॉल पहनकर चले आए थे। इसके बाद फ्राइडे को लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश करी थी। वहीं दूसरी तरफ उडुपी जिले के कुंडापुर के भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की लड़कियां पहले एक बड़े ग्रुप में कॉलेज के गेट के सामने पहुंची। इसके बाद वो जुलूस की शक्ल में उस प्राइवेट कॉलेज में भगवा शॉल पहनकर घुसने लगी। लेकिन एक दूसरे प्राइवेट कॉलेज आर.एन. शेट्टी कॉलेज में वहां के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को रोककर उनके बैग्स चेक करे। कई स्टूडेंट्स के पास भगवा शॉल थे जिन्हें उन्होंने निकाल लिया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन स्टूडेंट्स को कॉलेज कैंपस छोड़ने को कहा जो हिजाब पहनने पर अड़ी हुई थी। दोस्तों, अब यहां पर एक बेहद अहम बात का जिक्र करना चाहती हूं ताकि आप कर्नाटक की बीजेपी सरकार की नई रूलिंग की सियासी तमाशे और उनकी नीयत को समझ सकें। दरअसल सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां सालों से हिजाब पहनकर आ रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उन कॉलेजेस में हिंदू लड़के और लड़कियां स्टूडेंट्स भगवा शॉल और भगवा स्कार्फ डालकर आने लगे। इसके पीछे कुछ राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे जिन्होंने इस माहौल को भड़काया, लेकिन इसे एक रणनीति के तहत ही कराया गया था। और आज कर्नाटक की बीजेपी सरकार के न्यू ऑर्डर से ये बात साफ भी हो गई है। उसने भगवा स्कार्फ को हिजाब के साथ बैन किया है, जबकि भगवा स्कार्फ को लेकर कोई कंट्रोवर्सी तो थी ही नहीं। तमाशा हिजाब को लेकर किया जा रहा था, लेकिन भगवा स्कार्फ का सियासी तमाशा करा करके निशाना हिजाब पहनने वाले स्टूडेंट्स पर लगाया गया है। आपकी चॉइस आपकी हो सकती है, तो मेरी चॉइस से आपको क्यों तकलीफ है? आप मेरी चॉइस से मुझे क्यों रोक रहे हैं? अगर आप साफरानी कुर्ता पहन सकते हैं तो मुसलमान बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती है, जो हमारे इस्लाम में है, जो हमारे मज़हब में है? और दूसरा, एक तरफ से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आप मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने पर रोक रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने की पसंद का सपोर्ट किया है, जबकि दूसरी तरफ सत्ता में मौजूद बीजेपी ने कहा है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तालिबानीकरण की इजाजत नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के बाद कुंडापुर गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे कुछ कॉलेजेस ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज पहले से ही छुट्टी का ऐलान कर चुके थे, कुछ ने पूरे हफ्ते तक कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है। ट्यूसडे को कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई होगी। दरअसल उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर वुमेन के 6 स्टूडेंट्स ने याचिका दायर करके कहा था कि हिजाब पहनना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस में ये कहीं कहा गया है कि यहां पढ़ने वालों को यूनिफॉर्म पहनना होगा, लेकिन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि वो यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए सर के बाल भी नहीं ढकने देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान डाइवर्सिटी की हिफाजत करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर क्लास कर सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ये जानना चाहता या चाहती है कि उसकी बात स्टूडेंट को समझ में आई है या नहीं, तो इस तर्क को माना जा सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ये तर्क देती है कि सिर्फ सर ढका है और चेहरा नहीं, तो अब ये फिर हालात एकदम अलग हैं। और यही कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि वो सिर्फ सर ढक रही हैं और चेहरा दिख रहा है। तो ऐसे हालात में स्कूल मैनेजमेंट हिजाब ना पहनने पर जोर नहीं दे सकता है। वैसे इस बीच ऑपोजिशन के नेता सिद्धरमैया और जनता दल सेक्युलर के प्रेसिडेंट एचडी कुमारस्वामी हिजाब मामले के सियासी तमाशे में उतर पड़े हैं। सिद्धरमैया ने कहा है कि सरकार छात्राओं को हिजाब पहनने से रोककर उनके एजुकेशन के हक का हनन कर रही है। The Muslim girls wearing head scarf, they have been using it since beginning. They're fundamental rights. It's a fundamental right. France shall. Were they using earlier? Were they wearing saffron shawls whenever they come to college or schools? This is politically motivated. वहीं कुमारस्वामी ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जगह बेटी हटाओ नारे को लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों ने पिछले कुछ सालों से एजुकेशन हासिल करना शुरू किया है, लेकिन हिजाब पर पाबंदी लगाकर उन्हें पढ़ने से दूर किया जा रहा है। कर्नाटक के फॉर्मर सीएम कुमारस्वामी ने आगे कहा है कि मैं तो चाहूंगा कि पहले के हालात ही बरकरार रहें। जिन कॉलेजेस में पिछले कुछ सालों में हिजाब पहनने की इजाजत दी गई है, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। जिन कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, वहां ये नियम जारी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि हिजाब को लेकर सिर्फ अदालत में ही बहस हो सकती है, तभी इसका हल निकलेगा, क्योंकि बाहर तो बस सियासी तमाशे के अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।